24 नवंबर सन 2023 को न्याय कारक शनि देवता अपने परम मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो शनि और राहु दोनों आपस में एक भाई एक मित्र के समान हैं। कैसे इनका प्रभाव आपके जीवन के आपके भाग्योन्नति में सहायक होगा और कैसे आपको करियर में सफलता मिल सकता है, इसी बात को जानने और समझने के लिए हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। ध्यान रखिएगा, आपके अपने मिथुन लग्न राशि के अनुसार शनि देवता ने जनवरी 2023 में ही ठीक आपके एकादश आपके नवम भाव पर इनका गोचर हुआ था। नवम भाव जो कि आपके भाग्य का होता है, भाग्य भाव पर जब शनि देवता आते हैं मतलब भाग्य की बढ़ोतरी होगी ही होगी। अब इसी समय पर क्या हुआ कि जैसे ही ये 24 नवंबर का डेट आएगा, ये राहु के नक्षत्र पर चले जाएंगे। तो आपके मन में कंफ्यूजन भी इस समय पर हो रही होगी कि भाई ये राहु के नक्षत्र पर कैसे जाता है कोई ग्रह और कैसे हमें वहां से क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए सिंपल सा हमने एक लॉजिक पकड़ा है, एक उपाय आपके लिए निकाला है। मान लीजिए एक टॉर्च है ये, और इस टॉर्च में ये काले रंग का टॉर्च है मतलब शनि देवता है। इसमें जो बल्ब लगा हुआ है ये शनि देवता है और इसमें जो कवर है वो भी शनि देवता है। अब इसी हिसाब से जो आपने जब इसका आपको प्रकाश चाहिए तो इसमें से जो रोशनी निकलेगी वो काले रंग की निकलेगी। अब जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन होता है आ जाते हैं राहु देवता, और राहु देवता देखिए बल्ब तो यही होगा लेकिन जो कवर होगा जो ग्लास ऊपर में लगेगा ये लग गए हमारे शनि देवता। अब आपको रोशनी काहे की मिलेगी? नीले रंग की रोशनी मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आप ग्रह को समझ सकते हैं। शनि देवता का बल्ब है मतलब आपको रोशनी दशम भाव से मिलेगी, लेकिन आपको प्रभाव जो प्रकाश अधिक मात्रा में प्राप्त होगा वो आपके राहु जहां स्थित है वहां से मिलेगा। और शनि के संग में राहु के कॉम्बिनेशन के कारण इस समय पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा मिलेगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो राहु देवता हमारे कहां है, तो राहु देवता का गोचर आपने देखा था कि आपके दशम भाव पर इनका गोचर हो चुका है। अब इस शनि को समझते हैं कि शनि राहु के साथ में मिलकर के क्या प्रभाव देंगे। आपके भाग्य भाव पर शनि देवता है, इसलिए भाग्य की प्रबलता यहां पर तो सिद्ध होती ही होती है, साथ में भाग्य और सीधे अगले भाव पर यहां पर राहु देवता है। मतलब इस समय पर हमें अपने भाग्य के द्वारा ही अपने कैरियर में सफलता मिलने की एक श्रेष्ठ उम्मीद बन सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र है जहां पर राहु बैठे हैं। मतलब भाग्य आपका देखिए दो प्रकार से हमारे भाग्य और कर्म होते हैं। एक तो हमने जितना एफर्ट लगाया, जितना हमने मेहनत किया उसके अनुरूप हमें सफलता प्राप्त होना। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, हमारे भाग्य का साथ भी मिल जाता है यदि, तो हमें उसी कार्य में बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलती है। आपने सुना होगा जब हम अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें क्या करते हैं, हमारा भाग्य ही खराब है, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। इसका मतलब ही ये हो गया कि कहीं ना कहीं हमारे किस्मत का बड़ा रोल होता है हमारे कर्म में। और इसी कारण से शनि देवता जब राहु के संग में मिल जाते हैं तो आपके भाग्य और आपके कैरियर की जागृति यहां पर जरूर होती है। यदि आपके उद्देश्य है कि अपने कैरियर में मैं सक्सेस पा सकूं, यदि आपके उद्देश्य बनते हैं कि मैं अपने भाग्य को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकूं, तो हां यह समय बहुत अनुकूल होगा जो आपको सफलता दिला जाए। और पूरे के पूरे 24 नवंबर से लेकर के पूरे 6 अप्रैल 2024 तक ये संयोग बनने वाला है या ये योग रहेगा। अब इसका प्रभाव और क्या मजबूती से प्राप्त होगा। अब सीधा ये समझिए शनि के संग मिल गए हैं राहु देवता। अब प्रभाव क्या होगा, तो एक आपके नवम भाव पर है। इस समय पर आप अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि शनि देवता कौन है, हमारे कर्म है, और राहु देवता कौन है, राहु बढ़ोतरी है। तो इस कारण से हमारे कर्मों में बढ़ोतरी की अवसर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य प्रबलता की ओर अग्रसित होंगे। भाग्य भाव पर ही ये शनि राहु का एक जो नक्षत्र प्रवेश है ये बना हुआ है। अब यही वो स्थान है जो आपके पिताजी का है। देखिए इसका नेगेटिव पक्ष जो होगा, यदि आप इससे डर जाते हैं, यदि इस समय पर आपके मन में ये बात भी आएंगी, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र पे जा रहे हैं, शनि क्या है, धीरे है, और राहु का है बढ़ोतरी है। तो इस समय पर आपके मन में यह भी आ सकता है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उसके अनुरूप मुझे सक्सेस नहीं प्राप्त हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए कि शनि कौन है, शनि आपके कर्म है, और राहु क्या है, बढ़ोतरी है। तो आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी, भाग्य भाव पर आए हैं तो भाग्य में बढ़ोतरी, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब नवम भाव कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक यात्राओं को प्रदर्शित करता है, या फिर नवम भाव हमारी लंबी यात्रा को प्रदर्शित करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए यदि आप विदेशों से जुड़ना चाहते हैं तो विदेश के कारक हमारे राहु देवता होते हैं, जबकि कर्म के कारक हमारे शनि देवता होते हैं। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इस समय पर विदेशों से जुड़ करके या फिर अपने कार्य का ट्रांसफर करके भी आप अच्छा खासा सफलता इसी टाइम पीरियड पर आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरे अप्रैल 2024 तक के संयोग आपके जीवन पर बना रहेगा। दूसरी तरफ ये समझिए कि शनि कौन है, तो शनि बोलते हैं कि मैं भाई धीरे चलने वाला ग्रह हूं,
और जबकि राहु बोलता है कि मैं भाई फास्ट चलने वाला हूं। यदि आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में या भाग्य उन्नति में आप चाहते हैं कि एकदम से मेरा भाग्य बढ़ जाए, तो हाँ, यह समय होगा। शनि आपको कर्म करने के लिए बोल रहे हैं और राहु बोल रहे हैं कि मैं दायित्व लेता हूं कि मैं 10x करके आपको दूंगा। एक्सपेंड करने की यदि क्वालिटी किसी ग्रह के पास है, वो है सिर्फ और सिर्फ राहु। तो इस कारण से शनि आपके कर्म होगा तो कार्यों में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, आपको स्वतः विचार करना है और अपने कार्यों में लगना है। हाँ, इस समय पर एक बात और हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे भाग्य पर अथवा मेरे कर्म पर ही किसी की दृष्टि लग गई है। अर्थात शनि क्या है, तो शनि काला है, और राहु क्या है, तो राहु जादू है। तो इस समय पर काला जादू का प्रभाव भी आपके ऊपर हो सकता है, या फिर ऐसे मन में आपके विचलित कर सकता है आपका मन कि हाँ भाई, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया जिससे कारण से मेरा भाग्य मेरे संग नहीं है, कहीं उसने किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया जिससे कारण से मेरे मानसिक और कौटुंबिक अशांतियां बनी हुई हैं। ये सब माइंड में आपके डिस्टर्बेंस ला सकते हैं ये ग्रह, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ और ये सिर्फ समझना है कि यदि बढ़ोतरी का समय है, यदि परिवर्तन का समय है, तो यही स्थान, यही समय होगा। शनि क्या है, तो शनि बोलता है कि भाई मैं कर्म हूं। राहु बोलता है कि मैं आपके जीवन में परिवर्तन हूं। तो हाँ, ये समय जो होगा वो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का होगा। तो यदि आप पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो हाँ, आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरा भाग्य मेरा सपोर्ट होगा, तो हाँ होगा। और राहु क्या करेंगे, हो सकता है इस समय पर आपके मन में इनसिक्योरिटी भी आ जाए, अपने लक को लेकर के, अपने पिता को लेकर के, अपने बॉस को लेकर के इनसिक्योरिटी आ सकती है कि पता नहीं मेरा कार्य वहां से होगा कि नहीं होगा। पिताजी से कहीं कोई संबंध तो नहीं बिगड़ जाएंगे, जो उच्चाधिकारी, जो आपके सीनियर हैं, जो बॉस हैं, उनके साथ आपके संबंध तो नहीं बिगड़ जाएंगे। इस प्रकार से कई प्रकार से इनसिक्योरिटी आपको महसूस हो सकती है, परंतु वास्तव में होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके मन में भय डालने का प्रयास करेंगे, राहु आपके मन में भ्रम डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन वास्तव में सिर्फ वो भय और भ्रम होगा। आपने देखा होगा, हम किसी चीज को देखते हैं, सिर्फ वो भ्रम होता है, वो भय होता है हमारे मन में, लेकिन वास्तविक वो चीज नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हम वास्तव में यहाँ ये देखा जाए कि कुछ भी ऐसे नेगेटिविटी आपके जीवन पर हो ही नहीं सकती। राहु देवता आपके दशम पे है और शनि देवता आपके नवम पे है। इस हिसाब से आपके कर्मों और भाग्य का समावेश मिलकर के कोई बहुत श्रेष्ठ उपलब्धि की ओर आपको अग्रसित करता है। लग जाइए अपने कार्य में, कैसे आपकी भाग्योन्नति प्राप्त नहीं होगी आप समझिए। आपकी जितनी सोच है, जितनी समझ है, उससे भी ज्यादा, या जितना आप सोच पाते हैं, जितना आप एक टारगेट रखते हैं कि हाँ मुझे इस लेवल तक मुझे प्राप्त करना है, उस लेवल का अचीवमेंट आपको इसी टाइम पीरियड पर आपको मिल सकता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। माना कि जीवन में बहुत सारी बाधाएं परेशानी हैं, उसके बाद भी ये संचार, हमने देखिए प्रत्येक ग्रह हमें कुछ न कुछ प्रदान करने आते हैं। कोई ग्रह हमारे लिए अशुभ नहीं होते। हाँ, बस यही है कि हम उसे समझ नहीं पाते, और उसके अनुरूप यदि कार्य कर लेते हैं तो ये समझिए सफलता हमारा 100% पूर्णता की ओर अग्रसित हो रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।